हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बात करें तो आपका चैप्टर 10 चल रहा है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से केमिस्ट्री में। ओके, और आज का टॉपिक है बच्चों डीएनए और आरएनए में तुलना, अर्थात डीएनए और आरएनए में अंतर। बच्चों, इसके पहले हमने न्यूक्लिक अम्ल पर एक वीडियो प्रोवाइड किया है 2024 के लिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को हमारे 2024 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको लगभग 1 घंटे के लेक्चर में पूरा न्यूक्लिक अम्ल समझाया है। उस न्यूक्लिक अम्ल में जो आपके सिलेबस में 2 प्रकार है बच्चों, डीएनए और आरएनए, इस पर पूरा कंप्लीट चर्चा किया है। तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देख लेना, और भी उस पर जो भी कमी आया हो नज़र आपके तो उसे आप लोग बताना, तो उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पर डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के ही प्रकार हैं। यदि हम डीएनए की बात करते हैं तो इसका नाम हो जाता है न्यूक्लिक अम्ल से डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार ही आपके सिलेबस में है। न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है? एक तो आपका पेंटोज शर्करा से, मतलब वहां पे शर्करा रहेगा, या तो डीऑक्सीराइबोज या तो राइबोज रहता है। और दूसरा होता है बच्चों आपका नाइट्रोजनी क्षार, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। एक फास्फेट समूह होता है, फास्फेट समूह यानी PO4 3 नेगेटिव, इनसे मिलकर के आपका बना होता है या न्यूक्लिक अम्ल। ये चीज मैंने सेपरेट बताया था बच्चों। अब जैसे न्यूक्लिक अम्ल में जो नाइट्रोजनी बेस यदि थायमिन है तो वो डीएनए है, यदि यूरेसिल है तो आपका आरएनए है। मतलब जो नाइट्रोजनी बेस थायमिन होता है वो डीएनए में पाया जाता है, और जो नाइट्रोजनी बेस यूरेसिल होता है वो आपके आरएनए में पाया जाता है। फिलहाल तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका डीएनए आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल का भाग है, और न्यूक्लिक अम्ल पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह से बना होता है। तो जब हम डीएनए की बात करते हैं तो ये पेंटोज शर्करा के डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बना होता है, यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। कौन सा बच्चों? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और आरएनए में राइबोज शर्करा, नाम ही पता चल रहा है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है, जबकि आपके इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल अंतर है। आप लोग यानी उस लेक्चर को देखें तो क्लियर है। तो एक डिफरेंस तो आपको क्लियर हुआ बच्चों कि आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो राइबोज शर्करा, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ये चीज हो गया। अब मैंने जब बात किया कि नाइट्रोजनी बेस टोटल 5, 2 आपका प्यूरिन, 3 पिरिमिडीन, तो जो आपका आरएनए होता है इसमें यूरेसिल पाया जाता है थायमिन की जगह, और डीएनए में थायमिन पाया जाता है। अब देखिए बंध बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एडेनिन थायमिन, एडेनिन डीएनए में एडेनिन का बंध थायमिन के साथ बनता है, और आरएनए में एडेनिन का बंध यूरेसिल, मतलब ये 4 जोड़े होते हैं। एडेनिन का जोड़ा थायमिन होता है डीएनए में, और यहां पर आरएनए में एडेनिन का जोड़ा यूरेसिल होता है। संरचना में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ये जो आरएनए होता है एक अकेला सूत्र होता है। मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड अलग है और न्यूक्लियोटाइड अलग है। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड अलग है और न्यूक्लियोटाइड अलग है। तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज से मिलकर बना होता है, और जब बच्चों न्यूक्लियोसाइड में हम फास्फेट जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और जब न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला बनती है तो बनता है हमारा आरएनए, और उसी 2 श्रृंखला में हम जब डबल हेलिक्स बना देते हैं तो आपको बन जाता है डीएनए। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हमने आपको कहा न्यूक्लिक अम्ल 3 भाग से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज और फास्फेट। तो जब नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज के साथ जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज के साथ जुड़ता है, मतलब आपका राइबोज के साथ जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, और वही न्यूक्लियोसाइड में जब आपका फास्फेट समूह जुड़ जाता है, क्या बच्चों? फास्फेट समूह। तो जब फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो वहां पर वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड,
और जब न्यूक्लियोटाइड, कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो प्राथमिक संरचना का निर्माण हो जाता है आरएनए का। और जब दो डबल हेलिक्स संरचना कैसे निर्माण होगा, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड विपरीत दिशा में चलते हैं तो आपका बन जाता है बच्चों डबल हेलिक्स संरचना। ठीक है, और इनका काम है जेनेटिक पदार्थ को स्थानांतरित करना। तो ये सामान्य जेनेटिक पदार्थ है, लेकिन ये कुछ वायरसों में जेनेटिक पदार्थ पाया जाता है। मतलब डीएनए तो हमारे जीवन में हमारा बहुत ज्यादा उपयोगी अंग, वो एक प्रकार से उपयोगी अम्ल है बच्चों, अम्ल है, ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में पाया जाता है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये हमारे गुणों को आगे पीढ़ी तक ले जाता है, मतलब आने वाले पीढ़ी तक ले जाता है। तो ये जेनेटिक पदार्थ है, जबकि कुछ वायरसों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दो सूत्र होता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड, यानी यहाँ पर डबल हेलिक्स संरचना होती है, जबकि ये अकेला सूत्र होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, इसमें राइबोज शर्करा होता है। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें एडेनिन के साथ आपका थायमिन जुड़ा रहता है बच्चों। ठीक है, इसमें एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ा रहता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरे अणु में जोड़ियां बनाती हैं, ये केवल हेलिकल क्षेत्र में जोड़ी बनाती हैं। यह केवल एक प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। आरएनए में आपका 3 प्रकार होता है, एक मैसेंजर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए। 3 प्रकार से होता है आरएनए। इस पर मैं फिर से एक बार वीडियो ला दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। ठीक है, यह केवल एक प्रकार 3 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः क्रोमोसोम में पाया जाता है, यह नाभिक और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। जेनेटिक संदेश में प्रयुक्त होता है, यह संदेशों को प्रोटीन में स्थानांतरित करता है। मतलब डायरेक्ट संदेश नहीं पहुंचाता, बल्कि जो भी संदेश होता है उसको प्रोटीन में स्थानांतरित कर देता है, प्रोटीन के माध्यम से संदेश चला जाता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। डीएनए में क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जबकि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम होती है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस है, ध्यान रखना। जब नाइट्रोजनी बेस और शर्करा मिलता है, नाइट्रोजनी बेस और शर्करा, तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और जब उस न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ जाता है तब न्यूक्लियोटाइड बनता है, और उसी न्यूक्लियोटाइड से आरएनए और डीएनए का निर्माण होता है। ध्यान रखना, जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं उसका नाम हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक लंबी श्रृंखला है कुल मिला के न्यूक्लियोटाइड का, तो आपका वही है बच्चों न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब जब मान लीजिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड विपरीत दिशा में क्रम में आगे बढ़ते हैं तो फिर डीएनए का निर्माण कर देते हैं, और सिंगल है तो आपका आरएनए है। ओके, फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। और यदि आपको इसका हैंडी 10 नोट्स लेना है जैसा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।